हेलो दोस्तों, MBS क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग KVS PRT के लिए मैथ पढ़ रहे हैं और हम लोग आज संख्या पद्धति पढ़ रहे थे KVS PRT के लिए। हम लोग उसी में आज आगे बढ़ाएंगे। हम लोग एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया आप लोगों के लिए। अब धीरे धीरे आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोग कुछ टॉपिक पढ़े थे जिसमें से हम उसको एक बार रिविजन कर ले रहे हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ा था प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिनकी हम लोग गणना कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ये सब क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक, तो प्राकृतिक संख्याएं जो थी वो पॉजिटिव होती है। ठीक, उसमें नेगेटिव वाला फैक्टर नहीं हो सकता है। अगर पूछा जाए पूर्ण संख्या यानी होल नंबर किसको कहते हैं, तो जीरो सहित जितनी संख्याएं होती है वो क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक, तो ये आप लोग तो समझ गए होंगे। छोटी छोटी चीजें थी, आप लोग जानते भी हैं, बस एक बार मैंने सोचा कि हाँ एक बार रिविजन करा दिया जाए। तो आज हम लोग आगे चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? परिमेय संख्याएं पढ़ेंगे। क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज परिमेय संख्याएं। चैप्टर क्या चल रहा है हमारा? संख्या पद्धति चल रहा है। चैप्टर का नाम क्या है? संख्या पद्धति। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज परिमेय संख्याएं। क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्याएं। यहाँ से आप लोगों का एक आध क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, क्योंकि इसमें से पूछ लिया जाता है कि हाँ परिमेय संख्या किसको कहते हैं, हाँ परिमेय संख्या किसको कहते हैं, ये चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P/Q के फॉर्म में क्या किया जा सके? P/Q के फॉर्म में जिसको व्यक्त किया जा सके। क्लियर? के रूप में व्यक्त किया जा सके। क्लियर? यहाँ P और Q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। पूर्णांक मतलब इंटीजर, यानी प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। क्लियर? तो P और Q क्या होंगे यहाँ पे? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है कि P एंड Q क्या होंगे यहाँ पे? ये दोनों क्या होंगे? पूर्णांक होंगे, यानी ये प्लस और माइनस दोनों में हो सकते हैं। ठीक है, चाहे P हो चाहे Q हो, ये दोनों प्लस माइनस दोनों में हो सकते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याएं क्या बताया था मैंने? 0 1 2 3 ऐसे ऐसे इंफिनिटी तक, -1 -2 -3 डैश 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 माइनस इंफिनिटी। तो पूर्णांक क्या होता है? यही होता है। इसका मतलब P और Q क्या हो सकते हैं? प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। क्लियर इतना? ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट और है, Q 0 नहीं हो सकता है। Q डज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर P/Q के फॉर्म में लिखा गया है, अगर Q की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, जिसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो ये फिर आंसर गलत हो जाएगा इसका। क्लियर इतना? ठीक है, आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक, आगे चलते हैं, कुछ और चीजें सीखते हैं इसमें। ये पॉइंट हो गया, आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर सकते हैं और लिख सकते हैं, कभी रिवीजन करने में काम आएगा। इसमें जितनी भिन्न संख्याएं होती, परिमेय संख्याएं को समझते हैं पहले। परिमेय संख्याएं, ये हो गया हेडिंग हमारा। जैसे परिमेय संख्या कौन कौन सी होंगी? जैसे हम लिख सकते हैं 1 2 3, ऐसे कई सारी संख्या होती है जो परिमेय संख्या होती है। क्लियर? 0 भी एक क्या है? 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसे? हमने कहा Q नहीं 0 हो सकता ना, लेकिन P/Q की अगर बात की जाए तो यहाँ पे P 0 है ना कि Q। क्लियर? तो 0 यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 लिख सकते हैं। तो इसलिए 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, 0 क्या है? परिमेय संख्या है। क्लियर? अगर पूर्णांक दिया हो जैसे -3 -7 -8, ये सब क्या है? ये भी पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है इतना? और जितनी भिन्न होती हैं, सभी भिन्न, जैसे 3/4 5/6, जो जितने भिन्न होती हैं सभी भिन्न क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। क्लियर? या कह सकते हैं माइनस का जो भी भिन्न हो, -3/4 या -5/6, ये सब क्या होंगे? भिन्न होंगी। ठीक, और कुछ संख्याएं ऐसी होती है जैसे रूट में दी गई होती हैं, तो लोग ऐसे समझ लेते हैं जनरली कि नहीं ये तो अपरिमेय हो जाएगी, लेकिन नहीं, रूट में जो पूरी तरीके से उसका स्क्वायर रूट या 4 क्यूब या क्यूब रूट उसका अगर प्रॉपरली निकल आता है बाहर, तो वो कैसे हो जाएंगी? परिमेय संख्या हो जाएंगी। इसको समझते हैं। ठीक है, रूट वाले देखते हैं एक आध दो क्वेश्चन। जैसे देखिए, अगर हम कहें √4 लिखा है, क्या लिखा है? √4, तो इसका तो
निकल आएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर हम लोग को है √9 तो इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर। अगर हम कहें √8 और यहाँ पे 3 लगा दें, इसका क्यूब रूट निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 2 आ जा रहा है, ये क्लियर हो जा रहा है, चीजें रूट से बाहर आ जा रही है, उसका पूर्णांक आ जा रहा है, पूर्ण संख्या आ जा रही है या पूर्णांक आ सकता है प्राकृतिक संख्या, इसका पूरी तरीके से स्क्वायर रूट निकल आ रहा है तो वो क्या हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहीं पे कहें कि √3 क्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? अपरिमेय होगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से ना तो डिवाइड होगा और इसकी और भी चीजें हैं, कंटिन्यू में जब डिवाइड करते जाएंगे तो ये लगातार बढ़ता ही चला जाएगा इसके आगे के नंबर। मैं उसमें भी आता हूँ तो अभी समझ में आ जाएगा आपको, इसको अपरिमेय संख्या में पढ़ेंगे, लेकिन मैं बताने के लिए बस एक कि अपरिमेय संख्या बता दो जिसका पूरी तरीके से रूट या क्यूब रूट ना हो। जैसे यहाँ पे एक और ले लेते हैं 16 का अगर स्क्वायर निकाल दोगे तो 4 हो जाएगा। अगर इसका कहीं हम 4 बार कर दोगे तो क्या जाएगा 2 आ जाएगा आंसर इसका। तो ये भी क्या है परिमेय संख्या है आपका। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, कुछ डेसिमल के बारे में सीखते हैं इसमें कि परिमेय संख्याएं और कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। हाँ, शांत दशमलव संख्याएं ये भी क्या होती हैं परिमेय संख्या। जितनी शांत दशमलव संख्याएं होती हैं सब क्या होती हैं परिमेय संख्याएं होती है। शांत दशमलव क्या आता है उसको भी समझेंगे अभी हम लोग। कौन सी संख्या हमारी शांत दशमलव संख्याएं। क्या शांत दशमलव संख्याएं। अब ये क्या होता है शांत दशमलव संख्याएं? जैसे शांत दशमलव संख्याएं ऐसी संख्या होती है जैसे दशमलव के बाद हम इसको काउंट कर सकें। समझते एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। शांत दशमलव संख्या जैसे हम कहें 0.75 लिखा है तो हम लोग काउंट कर ले रहे हैं ना 1 2, दशमलव के बाद कितनी संख्या है 2, यानी जिसको हम लोग काउंट कर ले, या कह सकते हो 0.675। समझ में आ रहा ना कि हाँ जिसको हम लोग काउंट करें यानी खत्म हो जा रहा है यहाँ पे। क्लियर। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग काउंट कर लेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं तो उसको क्या बोलते हैं शांत दशमलव संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको शांत दशमलव संख्याएं। अब ये परिमेय संख्या कैसी होगी इसको समझते हैं। अगर हम लोग 0.75 लिख रखते हैं तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा दशमलव की जगह और यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 75/100 हो जाएगा। तो ये क्या हो गई परिमेय संख्या हो गई ना एक, क्योंकि ये क्या हो गया फ्रैक्शन में चेंज हो गया। फ्रैक्शन में हो गया तो हम क्या बोले सभी फ्रैक्शन संख्याएं क्या होती हैं, यानी सभी जो भिन्न संख्याएं हैं वो क्या होती हैं परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक। तो शांत दशमलव संख्या जितनी भी होंगी यानी जिसको दशमलव के बाद हम लोग पता कर सकते हैं कितनी संख्या है 3 है 4 है 5 है, ऐसी जितनी भी संख्या हो सकती है तो सब क्या हो जाएंगी, या कह सकते हो 3.14। ये क्या है 3.14 क्या है, ये भी आपकी क्या हो जाएगी काउंट कर लिए कि हाँ 3 के बाद 1.14 लिखा हुआ है तो हम लोग काउंट कर लेंगे, हाँ 2 संख्या है दशमलव के बाद तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ये भी क्या होगी परिमेय संख्या होगी। ठीक। ये छोटा सा पॉइंट था, आगे चलते हैं। तो शांत दशमलव संख्या समझ में आई आप लोगों को? ठीक है। अगला पॉइंट हम लोगों का होगा आवर्त दशमलव संख्याएं। कौन सा आवर्त दशमलव संख्याएं, हिंदी में बता दूंगा मैं आप लोगों को। आवर्त सॉरी इंग्लिश में आवर्त दशमलव संख्याएं, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। आवर्त दशमलव संख्याएं टर्मिनेटिंग नंबर। क्लियर। ये 2 तरीके की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट को कहते हैं सरल आवर्त दशमलव संख्याएं, अब पूरा में नहीं, सरल आवर्त दशमलव संख्याएं। ठीक। और दूसरे को कहते हैं मिश्रित आवर्त, मिश्रित आवर्त दशमलव संख्याएं। क्लियर। 2 तरीके बताए मैंने। आवर्त दशमलव संख्या कितने टाइप की होती है 2 तरीके की, एक होती है सरल आवर्त और दूसरी होती है मिश्रित आवर्त संख्याएं। इसको समझते हैं, इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ठीक है सीधा डायरेक्ट। इसमें क्या करते हैं अगर हम लोग कहें कि आवर्त सरल आवर्त, आवर्त मतलब एक ही चीज का बार बार रिपीटेशन होना, बार बार वही संख्याएं आती रहे, जैसे दशमलव के तुरंत बाद वाली, जैसे देखो 0.7777777 ऐसे डेट है इसका कई दूर तक,
तो ये क्या हो, सरल आवर्त, मतलब यही 7 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं सरल आवर्त दशमलव संख्याएं। क्लियर। अब ये कैसे परिमेय संख्या होगी, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.7 के बार, ये है। ठीक, अभी हम लोग दशमलव में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे समझ ले रहे हैं मौके पे अभी 0.7, यानी इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया, इसका मतलब 7 इन्फिनिटी टाइम तक क्या है, इसका रिपीटेशन हो रहा है बार बार। अब ये कैसे परिमेय होगी इसको समझते हैं। ठीक, ये कैसे परिमेय होगी इसको भी समझते हैं ना। तो इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, इसको परिमेय बनाने, मतलब इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, ये दशमलव का जब चैप्टर आएगा तो हम उसमें पूरी विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन समझने के लिए हम लोग बता दे रहे हैं, जितनी संख्याएं दी होती है उतना कितना क्या लिख लेते हैं, अपॉन में 9 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 9 लिख लेते हैं। क्लियर। और जिसपे बार लगा होता है उसको ऐसे एज इट इज लिख देते हैं। अब इसको अगर P अपॉन Q लिख सकते हो, अगर इसको डिवाइड करोगे तो यही पूरा लगातार हमारा आता रहेगा। अगर 9 से हम 7 को डिवाइड कर देंगे ऐसे, तो लगातार यही संख्याएं आएंगी ही आएंगी। क्लियर हुआ। आप समझ में आया कैसे ये हमारा निकल के आया कि ये परिमेय संख्या होगी। मिश्रित सरल आवर्त दशमलव संख्या कैसे हो जाएंगी, जैसे बार बार कंटिन्यू में है, मैंने उनको क्या किया, पहले फ्रैक्शन में चेंज किया, हमको यहाँ से P अपॉन Q के फॉर्म में मिल गया, तो हमको लग गया कि ऐसी संख्याएं भी क्या होंगी, सरल आवर्त संख्याएं ही होंगी। क्लियर। एक एग्जांपल और लेते हैं इस पे बेस्ड। सेकेंड एग्जांपल और ले लेते हैं। अब देखिए 2 अंक का मैं लेता हूं, ठीक है। इस बार 0.535353 रिपीटेशन हो रहा बार बार। ठीक है, तो हमको फिर क्या तरीका बताया, इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो इस पे क्या लिखा जाएगा, 0.53 पर बार, यही तो होगा। ठीक है, बार लगा दिया हमने। अब हमने क्या बताया था, जितने पे बार लगा उतने नीचे अपॉन में क्या लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे, और 53 को ऐसे रहने देंगे। ये क्या हो गया, हमारा फ्रैक्शन में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया, ये फ्रैक्शन में हो गया। अब ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी, जरूर होगी, क्योंकि हमने क्या बताया, सभी परिमेय संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी भिन्न परिमेय संख्या या जितने भिन्न संख्याएं हैं वो परिमेय ही होती हैं। क्लियर। ये हो गया आप लोगों का। अब चलते हैं मिश्रित आवर्त, इस पे आते हैं। ये समझ में आया आप लोगों को। इसमें और भी एग्जांपल हो आप लोगों के पास हो तो इसको लगातार क्वेश्चन 1-2 करके देख लीजिएगा, होता है कि नहीं होता। नहीं होता तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या समस्या है, क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं उस पर आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। अब हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसकी मिल जाएगी, और इंस्टाग्राम पे भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको उसका तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित आवर्त दशमलव संख्या, यानी मिक्स होंगी इसमें। अभी तक हम लोगों ने सिंपल पढ़ा, अगर दशमलव के बाद 7 आ रहा तो वो वही 7 लगातार कंटिन्यू में बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब क्या होगा, या 5-3 पढ़ा, ऐसे बढ़ता जाएगा, कह सकते हैं 7-1-2 7-1-2 7-1-2 इस तरह के बढ़ रहा है। ये तो सब आवर्त में आ जाएंगे, सरल आवर्त में। मिश्रित में क्या होंगे, सब मिक्स होंगी। कैसे मिक्स होंगी इसको समझते हैं। क्लियर। इसका मतलब मैंने क्या कहा, दशमलव के, मैंने इसमें क्या बताया था, 7-7-7, मैंने बताया दशमलव के तुरंत बाद जितनी संख्या है वो रिपीट हो रही है, लेकिन इसमें ये कंपलसरी नहीं है कि इसमें दशमलव की बाद वाली संख्या नहीं रिपीट होगी। क्या मैंने बताया, दशमलव की बाद वाली संख्या नहीं रिपीट होगी, दशमलव की बाद वाली संख्या नहीं रिपीट होगी, उसके बाद जो संख्या होंगी वो रिपीट होंगी। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, जैसे हमने लिख लिया 0.58, ठीक है, 0.78 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, 0.78 ऐसे करके 0.58 ऐसे करके हमने इसका क्या कर लिया, विस्तार कर लिया। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.578 ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमने केवल 7-8 को रिपीट किया। तो मैंने कहा कि मिश्रित आवर्त दशमलव संख्या में क्या होगा कि 0 के बाद दशमलव लगाया, दशमलव के बाद वाली संख्या नहीं रिपीट कर रही है, उसके बाद वाली संख्या रिपीट करेगी, ये नहीं रिपीट करेगी, याद ध्यान रखना, ये नहीं रिपीट होगी। इसमें क्या था, दशमलव के बाद जस्ट जो संख्या आ रही थी वही रिपीट कर रही थी बार बार। इतना समझ में आया आप लोगों को। क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग इस पे।
अगला क्या होगा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक, अब इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करना है, कुछ नहीं करना, मैंने क्या बताया, पहला नंबर जितने दशमलव बार लगा उतना क्या लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे। ठीक, और जिस पे नहीं लगा उसकी जगह हम लोग 0 लिख लेंगे। ये हुआ क्लियर। उसके बाद जो पूरी संख्या है वैसे एज इट इज उसको नोट डाउन कर देंगे, और जिस पे बार नहीं लगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 5 7 8 5 3 3 9 9 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो अब ये परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी, जरूर होगी, क्योंकि हमने क्या बताया, इसको मैंने चेंज कर लिया तो ये परिमेय संख्या आपकी होगी। तो हमने पढ़ा कि मिश्रित आवर्त दशमलव संख्याएं भी क्या होंगी, वो आपकी परिमेय संख्या होंगी। क्लियर। अब ये एग्जांपल आप लोगों के लिए है, मैं आपको लोगों की एग्जांपल दे रहा हूं, इसको ट्राई करिएगा सॉल्व करके। 0.782828282। क्लियर, ये एग्जांपल है, इसको एक बार आप लोग ट्राई करिएगा। क्लियर, ये हो गया हमारी आवर्त संख्या है। इतना समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। एक नोट है उसको नोट कर लेंगे, ये आज के लिए इतना ही। एक नोट है उसको थोड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, उसको समझ लीजिएगा एक बार। अगर हम कहें आपसे कि 0 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तो क्या कहेंगे आप लोग। 0 और 1 के बीच में अगर हम लोग कहें, या किसी किन्हीं दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। मान लो हम कहें कि 0 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, ये एक नोट है। कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं, 0 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं, अनंत संख्याएं हो सकती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, अनंत परिमेय संख्याएं। किन्हीं दो संख्याओं के, दो नंबर के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक, जैसे मैं कहूं कि ऐसे पॉइंट में कट कर लो, बहुत सारी होंगी यहाँ पे, जैसे 1/2, इसी टाइप की बहुत सारी संख्या, 1/3 1/4, ऐसे बहुत सारी संख्या होंगी, अनंत होंगी। तो ये एक नोट था कि अगर दो संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याएं या दो परिमेय संख्याओं के बीच में, नोट क्या था, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी, यानी कहेंगे हम लोग अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आप लोगों को लगातार ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू।